शांति। आज 6 अप्रैल 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 15/12/2004। 15/12/2004 की ये ओरिजिनल मुरली है। आज की मुरली का सार है, बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बहुत ध्यान से सुनिए, अव्यक्त महावाक्य है तो बहुत ध्यान से बाबा को याद करते हुए अपने को आत्मा समझ बाबा का महावाक्य सुने। बाबा कहते हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसा अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं? बाबा पूछते हैं, बेफिक्र हैं? बने हैं व बन रहे हैं? बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टुकड़े आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टुकड़े दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? दोनों सामने लाए मन बुद्धि से। अब देखिए, ताज अच्छा लग रहा है या टुकड़े अच्छा लग रहा है सर पर? टुकड़े अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत, विजय बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले हैं। तो अपने आप में देखेंगे कि वो निशानी है। बाबा क्या बोलते हैं कि जो बेफिक्र हैं वो, उनकी निशानी क्या है? सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। बाबा कहते चेक करो। तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो संतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बनो, चेक करो। चेक करने बाबा कहते हैं कि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। अब चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजानों में।
संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। तो बेफिक्र बनने की विधि बाबा क्या बता रहे हैं? मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो बेफिक्र बनने के लिए कौन सा शब्द बाबा बोलते हैं? जहाँ मेरा है वहाँ तेरे में परिवर्तन करना है, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो तो तेरा भी लिखो। तो क्या फ़र्क होता है मैं और ते का? लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है, मेरा और तेरा में क्या फ़र्क होता है? मेरा में मैं और तेरा में ते, तो मैं और ते का ही फ़र्क होता है। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया बाबा कहते हैं, नहीं किया है तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाले। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाले। माया के दास बन जाते हो ना तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीतो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वही मर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई फिक्र है, कोई भी फिक्र है तो दे दो। बाबा मांग रहे हैं, कहीं अगर कोना में है तो बाबा को दे देंगे कोई भी फिक्र। क्योंकि बाबा क्या बोले कि अपने सर पर देखो कौन सा अच्छा लगता है, लाइट का ताज अच्छा लगता है कि बोझ का टुकड़ा अच्छा लगता है? बाबा कहते कि फ़िक्र अपना सारा दे दो। अगर कहीं कोना में कोई फ़िक्र है तो आज दे देंगे। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष या होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना तो आता है ना। लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं करना है, नहीं है अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? तो बाबा कह रहे हैं कि अब चलना भी नहीं है और करना भी नहीं, अब क्या करना, उड़ना है। तो उड़ने के लिए पंख भी तो बाबा दिए हैं। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं ना। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो बाबा का वरदान भी तो, बाबा ने वरदान भी तो दिया है कि हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ तो 1000 कदम से बाबा की मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो?
बाबा कह रहे 3 तख्त पता है ना? कौन कौन सा तख्त बाबा दिए थे? एक भ्रिकुटी तख्त, दूसरा दिल तख्त। तो बाबा कहते हैं कि 3 तख्त जानते हो ना? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नसीन भी, और भविष्य राज के तख्त नसीन भी हो। तो ये 3 तख्त बाबा दिए हैं। एक अकाल तख्त बाबा का, फिर दूसरा दिल तख्त नसीन, और तीसरा भविष्य विश्वराज के तख्त नसीन। तो बाबा कहते हैं कि थक तो गए हो 63 जन्म, भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिए। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्वराज के तख्त नशीन भी। तो ये 3 तख्त बाबा दिए है ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसे परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह मान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है, तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मिट्टी में नहीं आना है, देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आए। यह देह मिट्टी है, तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। तो अकाल तख्त नसीन। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो बाबा कह रहे हैं कि खजाने का भी याद है ना कि क्या है, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं दिए, सबको एक जैसा बाबा दिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना पता है ना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना भी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल ने किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे, उतना भी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, संकल्प के खजाने को गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया। अब समय का खजाना आ गया, समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। कितने सारे खजाने बाबा ने याद करवा दिए कि ये सारे खजाने हैं ना, तो गंवाना नहीं है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सारे खजाने हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। हर आत्मा द्वारा जो दुआएं मिलते हैं परमात्मा बाबा के द्वारा, तो ये सारे खजाने हैं। बाबा कहते सबसे सहज है पुरुषार्थ में, सबसे सहज पुरुषार्थ में क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? बाबा कहते आता है, लेना ही आता है।
बाबा बोले कि लेना भी आता है, जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता तो फिर चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। तो बाबा पुरुषार्थ भी सबसे एक महावाक्य में बोले थे ना कि सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं दो, दुआएं लो। तो बाबा अभी भी क्या बोल रहे हैं? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? कोई बद्दुआ देवेंगे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर ख़राब चीज़ कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको ख़राब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है कि यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। कभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ, करना ही है। तो बाबा क्या बोले? बाबा क्या बोल रहे हैं कि अगर बद्दुआ कोई दे तो क्या करेंगे? ले लेंगे? नहीं न लेंगे। बाबा उदाहरण भी दिए कि फल अगर कोई दिया, फल अगर ख़राब है तो क्या आप लेंगे? तो लेना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी है उसको धारण नहीं करेंगे। बद्दुआ को दे तो धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो दिल में दृढ़ संकल्प करो, कभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। आज बाबा बार बार बोल रहे हैं। पहला क्या बोले कि बोझ जो है सो वो दे दो, जो भी अगर कहीं छुपा हुआ है कहीं है तो वो बाबा को दे दें। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं कि बद्दुआ अगर कोई दिया है तो उसको धारण नहीं करना है ना। मन से उसको निकाल देना है। और कल से फिर बाबा कहते हैं कि दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही, वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आ जाए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। तो आज बाबा ने महावाक्य में कितनी कितनी बातें बोले। बाबा जितने सारे खजाने दिए हैं, सारे खजानों को भी बाबा याद करवाए कि वो सारे खजाने व्यर्थ ना हो। समय का, संकल्प का, ज्ञान का खजाना बाबा के वरदान का भी खजाना है ना। और बाबा और सारी आत्माओं का, आत्मा और परमात्मा का दुआ का खजाना। अभी बाबा कहते हैं कि जो स्नेही सहयोगी आ जाए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो। लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में, वह अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं, दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही है, यह केबिन वाले ने उठा रहे हैं। यह समझते हैं हम तो देते ही, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स भी उठा रही हैं, बाबा हाथ उठवा रहे हैं, तो लेकिन केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। यह समझते हैं कि हम तो देते भी हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए
हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कोई बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। तो बाबा कहते हैं कि अगर मानो बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाता है तो क्या करना है, उसको ख़त्म करने के लिए 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो आपने अपने का होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन बद्दुआ संभाली दुखी कौन होता है? कौन होता है? मान लिया कोई किसी ने बद्दुआ दिया, बाबा पूछते हैं, वह तो एक बार देकर चला गया, लेकिन बार बार जो हम सोच रहे हैं, संकल्प में चला रहे हैं, तो दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, अब बाप दादा अपना आशा बता रहे हैं सभी बच्चों के प्रति, कि आज बाप दादा अपने दिल के विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना कितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठे करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। तो बाबा को आज क्या, बाप दादा को सब बच्चों से आशा है? दिल की आशा क्या है? विशेष आशा आपने क्या सुना रहे बाबा? कि दुआएं सारे बच्चे, जो एक एक बच्चे हैं, चाहे यहाँ के चाहे विदेश के, सारे बच्चे क्या दुआएं देते जाओ, है ना। क्योंकि दुआओं का खजाना बाबा कहते हैं कि जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठे करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। जमा करेंगे तभी न दे सकेंगे। सिर्फ दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो बाबा कह रहे दुआएं ऐसा नहीं कि अभी देनी है, द्वापर से भी लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, तो बाबा कितना अच्छा से बोल रहे हैं, सब बच्चों को क्या देखते हैं? राजा बच्चा। तो बाबा जो आज कह रहे हैं इसको ज़रूर से करेंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा की आशा अंडरलाइन की। बाप दादा की आशा क्या है? क्या बोले? दिल की आशा कि हर एक बच्चा दुआएं दे, है ना। एक बार फिर से सुनिए, बाप दादा के आशा को अंडरलाइन कीजिए कि आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठे करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है। लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना ही है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? टीचर्स 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में पहुँचे वहाँ हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं
तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। समझे बाबा कितना अच्छा उदाहरण से दे रहे हैं कि वृक्ष में जो छोटा छोटा जो पत्ता निकलता है उसको चिड़िया लोग बहुत उसको पसंद करता है। उसी प्रकार जो नए बच्चे बाबा के हैं तो उसको माया को बहुत अच्छा लगता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे नए नए जो बच्चे हैं तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज़ अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अमर रहेंगे तो अमर रहना, अमर पद पाना ही अच्छा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे क्या, सबको ये चेक करना चाहिए। बाबा के हर एक बच्चे को चेक करना चाहिए, स्वयं को परिवार। बाबा कहते हैं कि हर रोज़ अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अमर रहेंगे तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है अच्छा। चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजाने को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा को भी पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत वो। सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत वो। सबसे बड़े ते बड़े दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ऑर्डर परमान सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़े से बड़े दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो, पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। तो क्या अंडरलाइन बाबा करने करे कि सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। तो आज की महावाक्य में बाबा क्या क्या बोले कि बाप दादा की विशेष आशा क्या है। बाबा ने अंडरलाइन कराया ना, बाप दादा के हर एक बच्चे से क्या है विशेष आशा है कि एक एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।